देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के मान सम्मान के लिए लगभग 60 से 70 साल तक जो देश में सरकार रही वो कांग्रेस पार्टी की रही। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह गई, तो इलेक्शन तो बहुत जरूरी है। वहाँ पे जो नैरेटिव चलाया गया मीडिया की तरफ से ही। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रवि यादव जी, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी जर्नी बीजेपी में किस तरीके से रही है, क्या कुछ उन्होंने बीजेपी के लिए किया है और क्या कुछ वो बीजेपी से चाहते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। रवि जी, कैसे आप बीजेपी से जुड़े? 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और जुड़ने की वजह तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के मान सम्मान के लिए और जो पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाई है, वो सभी के लिए एक मोटिवेट करने वाली बात है। तो बहुत सारे लाखों के तादाद में युवा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो उनका रुझान हुआ, उसकी वजह यही रही कि आज भारत जहाँ पे है उसमें पिछले 10 सालों का बहुत योगदान है, इनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो यही एक वजह थी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आपको नहीं लगता कि और भी पार्टियां रही हैं? कांग्रेस पार्टी ने भी काफी लंबे समय तक कार्यकाल चलाया है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 से 70 साल तक जो देश में सरकार रही वो कांग्रेस पार्टी की रही। और जो विकास पिछले 10-11 सालों में हुआ वो पिछले 60-70 सालों में अगर लोगों को दिखाई देता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बनती। एक इतना लंबा पीरियड 50-60 साल का जो होता है वो काफ़ी होता है कि पूरे देश की तस्वीर बदलने के लिए। बट शायद कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह गई। जो सामरिक मुद्दे थे, जो सामाजिक मुद्दे थे, उनको वो उस तरह से देश का मान सम्मान नहीं बढ़ा पाई, देश की जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हो पाई। जो देश की छवि थी बाहर विदेशों में वो उस तरह से नहीं बन पाई जैसे आज भारत का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। तो वो यही सारी वजह रही कि कांग्रेस की तरफ मेरा कोई रुझान कभी रहा है। अच्छा, अभी देखा जाए तो मानेसर में इलेक्शन आने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मानेसर नगर निगम 2020 में बना था, अब तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं। तो इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इलेक्शन होगा तो नॉमिनेटेड जो भी नुमाइंदे होंगे, पार्षद, मेयर, वो अपना कार्यकाल संभालेंगे और जो डेवलपमेंट के काम है वो तेजी से होंगे। जी, अगर आपको ये कार्यकाल दिया जाता है, आपको इलेक्शन लड़ाया जाता है और आप जीत जाते हैं, तो आप मानेसर के लिए क्या करेंगे? देखिए, तो पार्टी पे निर्भर करता है कि वो किसको लड़ाते हैं, किसको नहीं लड़ाते हैं। बाकी ना सिर्फ मेरी, हर जो भी कोई उम्मीदवार होगा उन सबका अपना एक विजन होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो इंफ्रा है अभी मानेसर नगर निगम का, उसको सुधारा जा सके जाए। उसमें रोड हैं, सीवरेज हैं, लाइट्स हैं, वहाँ पे स्टेडियम का एक जो ज़रूरत है वो है, शमशान भूमि जो वहाँ पे जो गुड़गांव डेवलप हुआ है सोसाइटी के लिए नहीं है, विद्युतीकरण वाला शमशान भूमि वहाँ पे वो जरूरत है। और स्कूल्स का एजुकेशन के लिए जो वहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं, मेडिकल जो सुविधा है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, अगर आपको इलेक्शन लड़ाया जाए तो सभी काम करना चाहेंगे, सभी काम करना चाहेंगे। लेकिन देखा जाए तो इलेक्शंस हर बार आते हैं और बीजेपी की लहर एकदम से उठती हुई नजर आती है। इस बार विधानसभा के इलेक्शन जब आए थे तो लोगों का कहना था कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जाए, लेकिन देखा जाए बीजेपी जीत गई। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की जो लहर है वो ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे उठती है। बीजेपी की लहर जब से भारतीय जनता पार्टी के 2014 में प्रदेश में भी और केंद्र में सरकार बनी तब से लगातार है। अब आपने ज़्यादातर देखा भी है कि जितने भी स्टेट में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें मेजोरिटी ऑफ जो स्टेट है उनमें बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब इस बार जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये एक जो नैरेटिव चलाया गया मीडिया की तरफ से ही कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो किस तरह से चलाया गया, क्यों चलाया गया, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी है नहीं।
बट मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये आपको जरूर बता सकता हूँ, उस टाइम पे भी हमारी यही बात थी जितने हमारे वर्कर्स थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आपने देखा फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि यादव जी, जिनकी जर्नी बीजेपी में किस तरीके से रही है और क्या कुछ वो मानेसर के लिए करना चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने मानेसर के लिए एक प्लान पहले से सोच रखा है अगर उन्हें इलेक्शन लड़ाया जाता है तो वह, अन्यथा वो बीजेपी के साथ किस तरीके से काम करते रहेंगे। उसके लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए, धन्यवाद।